friends, welcome back to my channel. This is Kumar Shubham, student of an agricultural university. मेरी ICR ऑल इंडिया रैंक 191 थी. आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ICR एग्ज़ाम की. एग्ज़ाम क्राइटेरिया, सीट्स, टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी हैं एंड टॉप रैंक कैसे लाई जाए. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है फॉर यूजी कोर्स, जिसके थ्रू आप यूजी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे 11 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो. ICR एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 15% सीट्स एंड 100% सीट्स इन रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा बिहार के एडमिशन के लिए NTA के थ्रू एक ईयरली एग्ज़ाम करवाती है. अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th बोर्ड एग्ज़ाम में या तो अपीयरिंग कैंडिडेट हो या फिर पास आउट होनी चाहिए एंड आपकी बोर्ड मार्क्स 50% इन केस आप जनरल कैटेगरी, OBC एंड अंडर प्रिविलेज कैटेगरी से हो एंड 40% इन केस अगर आप SC ST कैटेगरी से हो. मिनिमम एज की बात करें तो 16 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए. मोस्ट डिग्री के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर PCA एंड एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ABC वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं. बट कुछ कोर्सेज जैसे कि BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ PCM वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, वाइल बैचलर ऑफ फिशरी साइंस एंड BSc फॉरेस्ट्री के लिए सिर्फ PCB, PCA एंड ABC वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं. मैं पूरी लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लेने चाहिए. एग्ज़ामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश में होती है. टोटल टाइम 2 आवर 30 मिनट्स होते हैं. टोटल क्वेश्चन 180 है एंड 5 सेक्शन होते हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड एग्रीकल्चर, जिसे आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार चूज़ कर सकते हो. क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं. सीट्स कम होती है कंपटीशन काफ़ी हाई होता है. अब बात करते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एंड मैंने पेपर में क्या गलती की थी. मेरी ऑल इंडिया रैंक 191 थी जो और अच्छी हो सकती थी, बट मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो चाहता हूँ आप ना करो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं एंड टाइम लिमिट काफ़ी कम होता है. आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज करना होता है. निगेटिव मार्क्स करने से बचें, क्योंकि एक मार्क्स से रैंक डिफरेंस काफ़ी चेंज हो जाता है. मुझे केमिस्ट्री काफ़ी पसंद थी, मैंने उससे स्टार्ट किया एंड वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया एंड पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया. अगर आप PCM से हैं तो इट्स गुड कि आप पहले केमिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है. बट अगर आप PCB, PCA या ABC ग्रुप से हो तो प्लीज़ या तो आप पहले बायोलॉजी या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पहले करो एंड कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकंड में कंप्लीट कर लें, जिससे बाकी सेक्शन के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है. क्वेश्चंस की बात करूँ तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते हैं. हर क्वेश्चन में आप ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं. आपको सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है. एंड प्लीज़ आप कोई भी चैप्टर छोड़ कर नहीं जा सकते कि इससे कम ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं वो कोई भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन सेट कर सकते हैं. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पहले करें, जिससे टाइम बच जाता है एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है. केमिस्ट्री की बात करूँ तो 95% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के NCERT के कंसेप्ट से ही हो जाते हैं, वाइल फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसके क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड होते हैं. फॉर ऑर्गेनिक आपको NCERT के सारे रिएक्शन, स्पेशली नेम्ड रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म, रिएजेंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन लिंक रिएक्शन वाले होते हैं या नेम्ड रिएक्शन एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं. अब इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग फेवरेट टॉपिक होता है, इसे आप अच्छे से करके जाओ
एंड इसके क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिज़िक्स की। तो एक सजेशन दूंगा कि हर क्वेश्चंस को करने का आप ना सोचें। सेम केमिस्ट्री के लिए भी बोलूँगा, अगर आप टॉप रैंक्स में आना चाहते हो देन आपको सब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं, बस मैक्सिमम क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो सिंपली उसे छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा एंड ईजी होते हैं। सो एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो आपके बहुत अच्छे होने ही चाहिए। मैं टाइम स्प्लिट करके नहीं बताऊंगा कि आपको कितने टाइम में कौन सी सेक्शन करनी है, क्योंकि वो हर किसी का अलग तरीका होता है एंड पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्रॉक्स 3 लाख्स होंगे एंड सीट्स काफ़ी कम होती है एंड कुछ कोर्स जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, इनके लिए काफ़ी हाई कंपटीशन होता है। सो आपके रैंक टॉप 4000 में होने चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो, 15,000 के अंडर अगर आप एससी कैटेगरी से हो एंड एसटी कैटेगरी के लिए 20,000 के अंडर आपकी रैंक एक सेफ रैंक मानी जाती है एडमिशन के लिए। वाइल ये रैंक काफ़ी वेरी करती है एंड उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो मोस्ट कोर्स के लिए टॉप कॉलेजेस जो टॉपर्स की प्रायोरिटी होती है उसमें फर्स्ट पर आता है बीएचयू वाराणसी यूपी, सेकंड पर आता है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, थर्ड पर आता है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड, फोर्थ पर आता है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश। वाइल बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए टॉप कॉलेजेस में एनडीआरआई करनाल आती है। बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की बात करूं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन काफ़ी अच्छी कॉलेज है। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां की 100% सीट्स आईसीआर के थ्रू फिल होती हैं एंड इनकी काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जैसे साउट्स जो काफ़ी अच्छी है बट फीस बहुत होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, सो स्कोप, सैलरी, जॉब्स, इसकी मैं एक कोलैबोरेटिव वीडियो अलग से बनाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। देश की इकोनॉमी तभी आगे जाएगी जब एग्रीकल्चरल ऊपर आएगा। सो आप सब काफ़ी अच्छा करो, देश के फार्मर एंड देश को आपकी ज़रूरत है। एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। Give your best, plan your syllabus because smart work beats hard work. So go for it. Me Kumar Shubham signing off. Stay safe. Bye bye.